जो आपको लग रहा है कि ये कोई अरबी है या कोई सऊदीया का या कोई दुबई का, ये हो सकता है ये यहूदी हो? अरबी कोई भी बन के बैठ सकता है कि मुस्लिम कंट्री को बदनाम करने के लिए भी हो सकता है ना, कि बंदा बैठ जाए कदमों में, चलो ठीक है मुस्लिम कंट्री को बदनाम करते हैं हम जाके। कि इंडियंस को प्रमोट किया जाता है और पाकिस्तानियों को वहाँ पे जॉब के हालात भी अच्छे नहीं है और उनको प्रमोट भी नहीं किया जाता, ना आगे लिया जाता है। गलत कर रहे हैं मुसलमानों को, ये कहना नहीं चाहिए जाके ये कहते उधर जो है जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। जब मुसलमानों के अंदर से ईमान की ताकत खत्म होती जाएगी ना, जैसे जैसे खत्म होगी वैसे वैसे ये बुद्ध मत जो लोग हैं, ईसाई, हिंदू, सिख, इन्होंने ऊपर आना शुरू हो जाना है। दुबई जो है वो हिंदुइज्म और इंडिया की तरफ बहुत ज्यादा जो है ना झुक रहे हैं। इंडिया को लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं? वो गलत है ना कि हिंदुओं को क्यों दिखाया जा रहा है, मक्का मदीना में उनको क्यों दिखाया जा रहा है, उनकी क्यों इज्जत की जा रही, हालांकि वो तो दुश्मन है। तो है पाकिस्तान के लोग तो मशहूर है ना हर जगह में फ्रॉड वगैरह करना, स्कैम करना वगैरह वगैरह। देखें, अल्लाह का दिन सच्चा है, अल्लाह का दिन हक है, ठीक है। इसके अलावा जो भी दिन है वो सब गलत है। ये दुबई जो है हिंदुइज्म को बहुत प्रमोट कर रही है, मंदिर बना रही है, महाराज का शाही वेलकम किया जा रहा है, उनको स्पेशली इनवाइट किया जा रहा है। हमें नहीं लगता कि दुबई ने हमारे किसी मौलाना को स्पेशल इनविटेशन भेजा हो। वो यहाँ से डरते हैं कि भाई यहाँ पे वो अमन पैदा कर दे, क्योंकि जो जहाँ तक मैंने सनातन धर्म को समझा है ना, वो लोग बहुत पीसफुल हैं, ठीक है। वो किसी को भड़काते नहीं है। वो जस्ट अगर हम उनके पंडित की बात कर लें, वो मंदिर के अंदर बैठे हैं, ठीक है। वो पूजा करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। इस वजह से लोगों को उनसे किसी किस्म का खौफ नहीं है। ना किसी इंडियन ने बाहर जाके किसी के साथ स्कैम किया है या पैसे लेके फरार हो गया है या उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो उन्होंने अपना एक इमेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया बाहर की कंट्रीज़ में। तो लोग चाहते हैं कि यार ये लोग आएँ हमारे लिए सर्व करें, क्योंकि उनका एक इमेज बहुत ज़्यादा बेस्ट है। हमारे लोग अभी देखो कजाकिस्तान में क्या सिस्टम हो रहा है, उन्होंने फिर एक लड़की के साथ रेप किया और पूरा पाकिस्तान फिर उसी लिहाज से अपने स्टूडेंट को वापस बुला रहा है। तो इन लोगों की पता नहीं सोच किस किस्म क्या है, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इस तरह का सोचते हैं। इनको चाहिए कि अपने नेबर से कुछ अच्छा सीखें, ठीक है। हम लोग बुरी चीज़ों को तो अपना लेते, लेकिन हम अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते। हमें चाहिए कि हम अच्छी चीज़ों को देखें। वो जिस तरह से एजुकेटेड है, हमें उनकी सोच को देखना चाहिए। इंडियंस को वो इनवाइट कर रहे हैं और पाकिस्तानियों को दुबई बैन कर रहे हैं, ये भी तो फर्क है ना? तो अच्छी बात है, ऐसे लोग वहाँ पे होने ही नहीं चाहिए जो उनकी कंट्रीज़ के लिए सर्व करने के बजाय उन पे खुद बोझ बने हुए हैं। यहाँ से पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसे कर्ज वगैरह लेके बाहर भेजते हैं कि वो वहाँ पे काम करेंगे और वहाँ पे भी जाके वारागर्दी कर रहे होते हैं। अगर इंडियंस को देख लो, वो जिस काम के लिए आते हैं वो वही काम करते हैं, ठीक है। उसे मजीद बेहतर करने की कोशिश करते हैं, अपनी कंट्रीज़ में डॉलर पहुँचाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो रैंकिंग है वो इतनी हाई हो गया। उनके जो रेमिटेंसेस $125 बिलियन तक देखो, उनकी यूथ नहीं सर्व किया है ना। हमारी यूथ, कुछ लोग होंगे जो चाहते हैं कि हमारी कंट्री की बेहतर हो, लेकिन जो मजीद लोग हैं वो यही हुरों के चक्करों में है, मौलाना के चक्करों में है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को ना उस तरह की एजुकेशन नहीं दी जाती। बहुत कम लोग हैं जो इन बातों को समझते हैं। ज़्यादातर लोग यही बोलेंगे यार ये क्या वो क्या, तो ऐसे बिल्कुल भी कंट्री नहीं चल सकती। और बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि मेहनत जो है ना, आपकी मेहनत आपको दुनिया में मकाम दिलाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज एक आम इंडियन थे और देखें वो अपने काम की वजह से आज दुबई के अंदर शाही प्रोटोकॉल ले रहे हैं। मैं लास्ट पे एक और बात करना चाहूँगी। देखो, जिस तरह से दुबई में बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया, ठीक है, उन्होंने मोदी जी को इन्वाइट किया, पूरे जहाँ पर इंडियंस थे वो आए, इवन के पाकिस्तानी भी कुछ लोग उनको देखने गए। इतना लोगों के दिल में क्रेज़ है कि यार हम लोग उनके धर्म को देखें, हम लोग देखें कि सनातन धर्म क्या है, इसको लोग किस तरह से फॉलो करते हैं। तो वो लोग अपने जो धर्म है उनको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट उन्होंने लोगों की नज़रों में कर दिया। वो देखो जो बाहर की कंट्रीज़ में होते हैं यार इस्कॉन टेम्पल्स, वो भगवद गीता को कितना ज़्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम अंग्रेज़ों को ये चीज़ बताएंगे वो हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे। वो किसी को ये नहीं बोलते कि यार तुम आ जाओ। और सनातन धर्म में तो कोई कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं आप लोग जितना पढ़ोगे, जितना ज़्यादा नॉलेज हासिल करोगे ना, आप लोगों की जो माइंड है ना वो उतना ज़्यादा खुलता जाएगा। और ये एक मंदिर का मैं जिक्र कर दूं, जो दुबई के अंदर मंदिर बन रहे हैं, उनको हिंदू तो विजिट कर रहे हैं, लेकिन उनको मुस्लिम भी जो है विजिट कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि इस मंदिर को कितनी खूबसूरती से बनाया गया। और मंदिरों की खास बात ये है, अभी जो मंदिर स्टोन टेम्पल बना था उसकी जो ज़मीन थी वो एक मुसलमान ने दान की थी। तो रिलीजियस कनेक्टिविटी को ना दुनिया जो प्रमोट कर रही है, वहाँ के पीएम हो उनकी भी उसी तरह से ग्रैंड वेलकम होता है। जस्ट दुबई की बात नहीं करेंगे, अमेरिका में भी अभी मोदी जी गए थे, व्हाइट हाउस में पूरे इंडियंस वहाँ पे मौजूद थे, जहाँ पे कोई जा ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता, ठीक है। मालदीव को देख लो, वो भी बड़ी आंखें दिखा रहा था किस तरह से अब मोदी जी से हाथ मिला रहा है और उनके आगे पीछे घूम रहा है। ओवरऑल चेंज आ रहा है। इंडियन रुपीस की वो बात कर रहा है, ठीक है। चाइना को देख लो, लड़ाई अपनी जगह, लेकिन वो ट्रेड कभी भी भारत के साथ बंद नहीं कर सकता। इवन के और भी काफी कंट्रीज हैं जो चाहती हैं कि हम इंडिया के साथ अपने जो रिलेशन है बेस्ट करें, लेकिन हम लोगों को पता नहीं क्या मौत पड़ी हुई है ना हम उनके साथ रिलेशन बेस्ट करते नहीं, हम रिलेशन बेस्ट करना भी चाहते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो भी जाएंगे ऐसी। जब मुसलमानों के अंदर से ईमान की ताकत खत्म होती जाएगी ना, जैसे जैसे खत्म होगी वैसे वैसे ये बुद्ध मत जो लोग हैं, ईसाई, हिंदू, सिख,
इन्होंने ऊपर आना शुरू हो जाना है। मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह के रहे हैं, मैं समझी नहीं पाई। मुझे आप समझाएंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं वाकई में आपकी बात नहीं समझी। क्या मंदिर बनाना गलत है? क्या कहना चाह रहे हैं? मंदिर बनाना गलत है, डेफिनेटली गलत है मंदिर बनाना। अच्छा, अब वो इस्लामी मुल्क है और उसके अंदर मंदिर बन रहा है, तो ये तो गलत है ना, सरासर गलत है। अच्छा, ये भी हमारे पीछे भी एक मंदिर है, तो क्या इस मंदिर का यहाँ पर होना भी गलत है? देखें, अगर ये तो पाकिस्तान के आइन के अंदर है कि अगर ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के बनने से पहले का बना हुआ है, फिर तो ये पाकिस्तान के आइन के अंदर है, जो चीज़ जहाँ बनी हुई है वो पड़ी रहे, उसको हटाया मत जाए। लेकिन अगर ये बाद में कोई तमीरात ऐसी होगी उसके तो खिलाफ जाएंगे ना लोग। आप मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, इस तरह तो आए रोज वहाँ पर भी बहुत सारी मसाजिद बन रही हैं, तो क्या वो भी गलत है फिर इस तरह? तो फिर वहाँ पे भी मस्जिद नहीं बननी चाहिए? नहीं, ये तो बात गलत नहीं है। देखें, अल्लाह का दीन सच्चा है, अल्लाह का दीन हक है, ठीक है। इसके अलावा जो भी दीन है वो सब गलत है। सिर्फ दीन एक है, इस्लाम, उसके अलावा कोई भी दीन सच नहीं है, ठीक है। ये कॉल भी शायद आपने सुना हो कि किसी के झूठे खुदा को झूठा मत को, कहीं तुम्हारे सच्चे खुदा को कोई झूठा ना कह दे, शायद आपने ये बात सुनी हो। तो आपको पता है, अगर हम मजहबी आज़ादी की बात करें तो हर मुल्क के आइन में वहाँ पर मजहबी आज़ादी मौजूद है। तो फिर इंडिया क्यों नहीं मजहबी आज़ादी दे रहा? क्यों बाबरी मस्जिद शहीद की है उसने? क्यों मस्जिद, देखें मेरी बात सुने, बाबरी मस्जिद के लिए दोबारा से जगह दी गई ना, आप लोग उसकी बात क्यों नहीं करते? मस्जिद शहीद क्यों की? अगर एक जगह पे मस्जिद बनी हुई है, अगर मंदिर जहाँ पे बनाना था, जहाँ जगह दी गई मस्जिद के लिए, वहाँ पे मस्जिद बना देते हो। पहले देखें, आप बाबरी मस्जिद की जगह पर पहले मंदिर ही था। बाबर ने आने के बाद अपने दौरे हुकूमत में वहाँ से मंदिर को हटाकर वहाँ पे मस्जिद बना दी, जो बाबर के नाम के साथ मुंसलिक है। क्या आपको ये नहीं बात पता? पहले वहाँ पे मंदिर था जिसको डिमोलिश करके मस्जिद बनाई गई, और फिर मस्जिद को वहाँ पे शहीद करके डिमोलिश करके दोबारा मंदिर बना दिया गया ना। लेकिन मस्जिद ही बननी चाहिए, जहाँ मर्जी हो, जिधर भी हो, मस्जिद ही बननी चाहिए। अब मस्जिद की जगह दे दिया, इंडिया की सरकार ने उतने ही एकड़ रकबे की थोड़ा सा आगे जाके मस्जिद की जगह दी है, जहां पर तकरीबन 90,000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। मैं इस चीज पर अपने मीडिया से बहुत इख्तलाफ करती हूँ कि आप लोगों को आधी अधूरी खबर बताते हैं, जिसकी वजह से आप इंडिया से नफरत करने लग जाते हैं। आपको पूरी बात ही नहीं बताई जाती। अब आपको ये पता है कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, लेकिन बाबरी मस्जिद की जगह पहले मंदिर था, ये बात आपको पता ही नहीं है। ये तो पता नहीं था, पहले की बातें हैं। गलत है ना, मंदिर था, गलत। मस्जिद जगह मस्जिद है, वहाँ मस्जिद ही रहनी चाहिए, मस्जिद को नहीं उठाना चाहिए। जहाँ मस्जिद है मस्जिद ही रहनी चाहिए। लेकिन मंदिर भी तो तोड़ा ना, अब इसकी बात भी चाहिए। मंदिर जहाँ भी है ये टूटने चाहिए, ठीक है। इस्लाम सच है, इस्लाम ही हक है। मैं तो ये समझता हूँ अगर ये लोग जा रहे हैं तो फिर तो जहालत है। क्योंकि अब ज़्यादातर दुबई के अंदर जितने भी शेख हैं, उनके पास उनकी जो बीवी हैं वो भी यहूदी हैं और ज़्यादातर इंडियन ही हैं, तो ज़ाहिर वो उनको प्रमोट कर रही होंगी, तो ये वहाँ पे गए। क्या वजूहात है कि दुबई के शेख्स ने बीवियां की तो यहूदी और इंडियंस आपके मुताबिक? हाँ। क्यों? इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता भी वो क्यों गए हैं। इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है? नहीं देता, बिल्कुल नहीं। ऐसी करने नहीं चाहिए ये चीजें। क्यों कर रहे हैं सर? एक टाइम था जब बुत परस्ती को खत्म किया गया। हाँ। एक टाइम था सऊदी के अंदर से, दुबई के अंदर से मंदिरों को हटाया गया। अब वही उन्हीं के आगे औलादे, उन्हीं के आगे लोग इस चीज को प्रमोट करें। क्यों? वही मंदिर भी तो वहीं पे बन रहे हैं ना, अब शेखों के पास ही बन रहे हैं। क्यों सर? ये चीज तो प्रमोट होनी नहीं चाहिए, खासकर इस्लाम के अंदर। तो वो लोग अब कर रहे हैं, तो इसका तो हम कुछ नहीं कह सकते, उनकी अपनी सोच है। लेकिन हमारे हिसाब से ये चीज नहीं होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। सर, क्या राइट्स देना या सेकुलर होना गलत बात है? राइट्स देना तो अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। अब अगर दुबई के अंदर मंदिर बना है तो ये तो उनका राइट है, क्योंकि वहाँ हिंदुस्तानी बहुत ज्यादा है ना। लेकिन क्या इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है कि एक इस्लामिक कंट्री के अंदर मंदिर बने? नहीं देता। क्या दुबई के लोग और शेख जो हैं, सऊदी के हों या दुबई के हों, वो इंडियंस को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं ट्रेड के हवाले से? क्या उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, या पाकिस्तान के वो वर्थ नहीं रही जो एक टाइम पे पाकिस्तान था? नहीं, अभी वो वर्थ नहीं रही पाकिस्तान की इस हिसाब से, तिजारत के हिसाब से। तो जाहिर है वो जो गैर मुस्लिम है वो फिर जब भी तिजारत करते हैं तो अपना लेन देन का हिसाब का बिल्कुल ठीक रखते हैं। ये हमारे पाकिस्तानियों में ये चीज खत्म होती जा रही है। तो एक आया था ना कि आम जब बेचते हैं हम तो ऊपर साफ होता है, नीचे गंदा होता है। यही बात है। अब उनके भी तो आम 600 किस्म के आम उनके जाते हैं इंडिया के, सऊदीया में, मुख्तलिफ कंट्री में, लेकिन ये सही होते हैं जैसे ईमानदारी करते हो। सर क्या वजूहात है वो ईमानदार है? क्यों? वो तो हिंदू है ना, फिर भी ईमानदार है। भाई जाहिर है अब हमारे अंदर बहरहाल ये चीजें खत्म होती जा रही हैं। वो हिंदू है फिर भी ईमानदार है, क्यों? नहीं, अब मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। अब जाहिर है उनकी अपनी सोच समझ है, वो हमारे बेहतर हुए ना सर, फिर हमसे बेहतर हुए तो बहुत बेहतर हुए वो लोग जो ईमानदारी से अपना कारोबार करते हैं, चलाते हैं कारोबार को।
लेकिन पाकिस्तानियों के अंदर ये चीज़ खत्म हो गई है। सर देखिए ना, ईमानदारी है और बड़ी चीजें हैं जिसकी वजह से आज दुनिया की बड़ी 5वीं मईशत है हिंदुस्तान, और उनकी जगह जगह पे चर्चे। अब देखे ना, हम भी उनके चर्चे काटे हैं, लेकिन पाकिस्तान को बाहर के मुमालिक में बच्चा भी नहीं जानता। क्यों? कि बहुत दूर हो चुके हैं हम इन चीज़ों से। अब ये देखेंगे, अगर आप खाली एक कोई जोहर की नमाज का ले लें, पूरी मार्केट में घूम रहे होते हैं लोग, मस्जिद में चंद लोग होते हैं, तो जाहिर है जिसने अपनी इबादत करनी है उसको खुद सोच समझ होनी चाहिए कि यार किस तरफ जा रहा है पाकिस्तान बस ये बर्बादी की तरफ ही जा रहा है, इसका अभी कोई परेशानी हाल नहीं है। क्या हमें हिंदुस्तान से हाथ मिला लेना चाहिए, दोस्ती कर लेनी चाहिए? जिस तरह के सिनेरियोस चल रहे हैं, अगर ट्रेड होगी बॉर्डर टू बॉर्डर तो बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा पाकिस्तान को। फेयर होकर ट्रेड करनी चाहिए, कारोबार होना चाहिए। बिल्कुल सही। दूसरे मुल्कों के साथ कारोबार होगा तो हमारी मैशियत अपने पैरों पे खड़ी होगी, वरना अकेले नहीं हम खड़े हो सकते, किसी जरूरत भी।